जो प्रश्न तुम्हें पथराए हुए थे वे धीरे धीरे घुल जाते हैं, या उनका उत्तर इतने स्वाभाविक ढंग से खिल उठता है कि तुम्हें आश्चर्य होता है, मैंने यह पहले क्यों न देखा। यह उत्तर दरअसल तर्क नहीं, दृष्टि होते हैं जो मैं अपने मौन में बांटता हूं। सुनना और ठहरना तुम्हें धीमा करेगा, पर यह कर्महीनता नहीं, कर्म का शुद्ध उत्स है। जब बीज मिट्टी में ठहरता है तो भीतर इतना काम चलता है, जड़ें फूटती हैं, कोशिकाएं बढ़ती हैं, पर बाहर से सब शांत दिखता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। लोग सोचेंगे तुम कुछ नहीं कर रहे, जबकि तुम भीतर मेरा सामर्थ्य अंकुरित कर रहे। जब समय आएगा वही सामर्थ्य दिन दोपहर के उजाले में फल देगा, उस विनम्र शक्ति के रूप में जो बिना शोर किए दूसरों के दिलों को छू जाती है। मैं तुम्हें एक कहानी याद दिलाता हूं। दो बहनें थीं, एक मेरे सामने बैठ गई, दूसरी रसोई में व्यस्त रही। व्यस्त बहन को शिकायत हुई उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा उसने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। यह कोई बहस नहीं, एक हृदय राग है जो मेरा चरण छोड़कर व्यस्तता चुनता है। वह भले सही लगे, लेकिन भीतर थककर मिट्टी सा बिखर जाता है। जो थोड़ी देर मेरा प्रभुत्व स्वीकार कर बैठता है, वह व्यस्त दुनिया में भी स्रोत सा अनवरत बहता है। तुम इस उत्तम भाग को चुनो। कुछ मन यह कहेगा कि अगर मैं ठहरा रहा तो अवसर निकल जाएंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे, पर मैं कहता हूं तुम्हारे अवसर मेरे हाथों में हैं, समय मेरा दास है। जब तुम मेरे पैरों पर ठहरते हो, मैं 10 गुना अवसर उगाता हूं जो तुम्हारी सबसे हड्डबद्धी योजनाओं से भी बद्धे होते हैं। मेरी गणना रेत पर नहीं, चट्टान पर होती है। दूसरे कदम का अभ्यास तुम्हारे भीतर धीमनाद पैदा करेगा। इसे तुम करुणा की भाषा समझो, जो जुबान से नहीं दृष्टि से बोलती है। जब तुम मेरी शांति में भीगते हो, तब किसी दुखी चेहरे का दर्द बिना कहे पढ़ लेते हो, और फिर जो शब्द निकलेंगे वे मात्र सलाह नहीं बल्कि वेधक मरहम होंगे। लोग पूछेंगे तुम इतनी राहत कहां से लाते हो? तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो यह राहत तुम्हारे मौन की गोद में पली है, जहां मैं स्वयं गुरु बनकर बैठा रहा। यह शांति तुम्हें समय के तूफानों में स्थिर बनाएगी।